वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से अपन स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि आपको मैंने बता दिया था, अपन जो बुक स्टार्ट कर रहे हैं वो राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, परंपरा, विरासत, जो शिक्षा मंत्रालय राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकेडमी की है, उसका अपन ने चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है राजस्थान की सभ्यता। तो उसकी आज 3rd क्लास हो रही है, जिसमें मैं आपको गणेश्वर की सभ्यता, इस्वाल, बैराट की सभ्यता के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। तो गणेश्वर जो सीकर जिले की नीमका थाना तहसील के अंतर्गत काठी नदी के उद्गम पर ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन ये हो सकता है कि जो गणेश्वर है वो कहाँ है। तो वो सीकर जिले की जो नीमका थाना तहसील है वहाँ पे स्थित है, और वहीं भी कौन सी नदी के उद्गम पे स्थित है, काती नदी के उद्गम पर स्थित है। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि कौन सी संस्कृति से आता है। तो ये ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में हुए उत्खनन से यहाँ 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिले थे। तो आपसे पूछ सकता है कि यहाँ पे उत्खनन कार्य सर्वप्रथम किसने करवाया था। तो रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में हुआ था। गणेश्वर से प्रचुर मात्रा में ताम्र आयुध व उपकरण प्राप्त हुए, जो इसे ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्राचीन सिद्ध करते हैं। क्वेश्चन इसमें यही राइज होगा कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन जो सभ्यता है उनका नाम क्या है। तो उसमें क्या आ जाएगा, गणेश्वर। तो 3-4 क्वेश्चन अपन ये 2-3 लाइनों से उठा सकते हैं कि गणेश्वर सीकर जिला नीमका थाना में, नदी है काती नदी। पहला जो उत्खनन किया था वो रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था। गणेश्वर से अपन को तांबा मिलता है, ताम्र मिलता है, इसी वजह से इसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की सबसे प्राचीनतम सभ्यता माना गया है। यहाँ से जो प्राप्त उपकरण थे उसमें 99% क्या मिला है, हमें तांबा मिला है। ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मकानों के लिए पत्थरों का उपयोग किया गया था। पत्थर के जो बांध है वो यहाँ पे आपको देखने को मिले थे। गणेश्वर को भारत की ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी माना जाता है। यहाँ से तांबा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को भी भेजा जाता था। ये 4-5 क्वेश्चंस होते हैं जो गणेश्वर की सभ्यता से आपको इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से देखने को मिल सकते हैं। दूसरी जो सभ्यता अपन अभी कंटिन्यू करेंगे दैट इज़ इस्वाल। आपने देख भी रखा है, मैंने आगे लिख रखा है लोहा। तो ये जो सभ्यता है ये बेसिकली लोहे के लिए इम्पॉर्टेंट मानी गई है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इस्वाल उदयपुर की एक प्राचीन औद्योगिक बस्ती है। उदयपुर में और औद्योगिक बस्ती इसको माना गया है, मतलब जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ वगैरह ज़्यादा होंगी। राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर के पुरातत्व विभाग द्वारा उत्खनन यहाँ से ये करवाया गया था। यहाँ पे आपको ध्यान रखने की बात है कि लोहा गलाने के जो प्रमाण है यहाँ पे मिले थे। ऊँट का दाँत भी अपन को यहाँ पे देखने को मिला था। यहाँ पे लोहे के जो उद्योग हैं वो ज़्यादा देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं अगर आपसे लोहे का जिक्र करता है तो अपने माइंड में क्लिक हो जाएगा कि वो इस्वाल की बात कर रहा है। तीसरी जो हमारी जो सभ्यता होने वाली है दैट इज़ बैराट की सभ्यता। आप इस्वाल में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऊँट का दाँत। अभी तक मैंने जितनी भी सभ्यताएं इसमें पढ़ी तो सबसे जो मतलब ऊँट का दाँत अपन को इस्वाल वाले में ही बताया गया है। तो ये एक पिन पॉइंट अपने लिए हो सकता है। नेक्स्ट जो सभ्यता है दैट इज़ बैराट की सभ्यता। मत्स्य जनपद की राजधानी बैराट में जयपुर जिले बीजक की पहाड़ी, बोमली की डूंगरी, महादेव की डूंगरी पर सिंधु घाटी के समकालीन मौर्य काल के अवशेष प्राप्त होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। मत्स्य जनपद की राजधानी बैराट में आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि मत्स्य जनपद की राजधानी क्या है, बैराट जो जयपुर जिले में है। बीजक की पहाड़ी, बोमली डूंगरी और महादेव की डूंगरी पर सिंधु घाटी के समकालीन एक हमारी सभ्यता मिली थी जिसको बैराट की सभ्यता बोला जाता है, जिसका उत्खनन कार्य 1937 में दयाराम साहनी ने करवाया था।